अनवैध रोकने के काम कर रहे हैं, जबकि हम लोग ये आदिवासी हैं अपना पेट पालने के लिए श्रीमान जी वहाँ अपना क्रेशर और खदान जो है तो पार्टनरशिप किराएनामे पे लिए थे चलाने के लिए, और क्रेशर जो है तो अपना क्रेशर की काम चल रही थी। तो गांव वाले ने 3-4 लोग आए, बोले कि यहाँ क्रेशर तुम लोग नहीं लगा सकते हो, यहाँ नहीं चलने देंगे, हम लोगों को भी हफ्ता चाहिए पैसा। नमस्कार, मैं रवि कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज। और आपको हम आज सीधी के एक ऐसे मामले से अवगत करवाएंगे जहां आपको बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने यहां पर कई आदिवासी यहां पर मौजूद हैं और इनका एक सबसे बड़ा मामला जो चलकर सामने आया है कि एक तरफ ये अपने खुद की भूख मिटाने के लिए कि 4 पैसे कहीं से आएंगे तो घर परिवार चलेगा, इसके लिए इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर देने की बात रखी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रेशर संचालन करने के लिए प्रॉपर्टी को लीज पर लेने के लिए तैयार भी हो गए और बातचीत क्लियर होने के बाद कलेक्टर के द्वारा इस लीज को पास भी करवाया गया, जहां शपथनामा बना और सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद ये पता चलता है कि कुछ दिनों बाद जब कार्यरत यानी कि काम जब शुरू होता है तो उसके बाद यहां पर तहसीलदार के द्वारा स्टे लगा दिया जाता है कि इस काम को रोकना है, और क्यों इस बात की जानकारी हम आपसे लेंगे। लेकिन बड़ा मामला यहां पर यह बन जाता है कि एक उच्च अधिकारी के आर्डर को एक निचला अधिकारी कैसे काट सकता है, यानी कि वो उस आदेश को अस्वीकार करता है जो कि कलेक्टर ने खुद दिया था। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर रिपोर्ट की आखिर में क्या है। प्रॉपर्टी किसकी थी? आपकी थी? क्या नाम है आपका? दादूलाल कोल। दादूलाल कोल। ये जो मामला आपका है लगभग कब आपका ये पास हुआ था लीज पर? कब? 2019 में हमें मिला है। 2019 में 19 में मिला था जी। तो ये स्टे कब लगा आपका? 11 जनवरी को लगा। 11 जनवरी को लगा 2025 को। अभी जी, काफी टाइम बाद लगा। हाँ, काफी टाइम बाद लगा। इस बीच में तो कई तहसीलदार आए रहे होंगे। इसमें आए थे सर, लेकिन ऐसी हरकतें नहीं किए। तो क्या लगता है इन्होंने क्यों किया? ग्रामीण लोग उल्टा सीधा शिकायत किए होंगे सर, हम लोगों को पता नहीं है कैसे किए। ये जो क्रेशर का संचालन होता है दरअसल होता ऐसा है कि आसपास कुछ दूरी पर घर मकान नहीं हो, ऐसा तो नहीं कि आपने? नहीं, ऐसा नहीं है सर। हाँ। वहाँ 500 मीटर के दूर में घर है और उसके पूर्व से ही 5 खदानें वहाँ संचालित है, ना कि अन्य में कोई रोक नहीं है। सिर्फ इसी में तहसीलदार महोदय ने ऐसा कृत्य किए हैं। तो दादूलाल जी ये बताइए कि आप खुद गए रहे होंगे ना तहसीलदार के पास ये जानने के लिए कि आपने क्यों स्टे लगाया इस पे? जी, हम जब गए वहाँ पूछे उनसे तो बोले कि हमने एसडीएम साहब के कहने पर दे दिया हूँ, ना कि अपने से नहीं दिया हूँ। एसडीएम साहब कहे हैं तब हमने दिए हैं। तो हम बोले कि सर हम लोगों के बीच में ऐसा कृत्य क्यों किए हैं? बोले कि हम ऐसा कर दिए हैं, आपको जहाँ जाना है तो चले जाओ, हम लिख दिए हैं जो लिखे हैं। तो उसको हम पुनः से आवेदन दे रहे थे सर, लेकिन आवेदन हमारा नहीं लिए, उसको कैंसिल करवाने के लिए आवेदन उन्हीं को दे रहे थे। इसे करते क्या आप? हम उसी में संचालक हैं सर, और देख रेख भी करते हैं, पूरा जिम्मेदारी भी है अपनी। कितने लोगों की भूमि होगी उस पे? उसमें भूमि किसी एक व्यक्ति की है या कई लोगों के द्वारा? कई लोगों के द्वारा, 5 लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा वहाँ जो है कर दिया गया है। हाँ, 5 लोग हैं। हाँ, 5 लोग हैं। आप हो गए, और कौन है इनमें से जिनकी भूमि है? आप भी हैं? क्या नाम है आपका? रामचरण सिंह गौड़। अच्छा, उससे क्या आपको अर्जित हो रहा था उस भूमि से? मेरे से अर्जित है श्रीमान जी कि जब कलेक्टर महोदय ने उस पे लीज दिए हैं, जब आदेश है कलेक्टर महोदय का, तो वहाँ तहसीलदार महोदय भाई अनवैध रोकने के काम कर रहे हैं, जबकि हम लोग ये आदिवासी हैं अपना पेट पालने के लिए श्रीमान जी वहाँ अपना क्रेशर और खदान जो है तो पार्टनरशिप किराएनामे पे लिए थे चलाने के लिए, और क्रेशर जो है तो अपना क्रेशर की काम चल रही थी। तो गांव वाले ने 3-4 लोग आए, बोले कि यहाँ क्रेशर तुम लोग नहीं लगा सकते हो, यहाँ नहीं चलने देंगे, हम लोगों को भी हफ्ता चाहिए पैसा। हैं तो हम लोग बोले कि भाई हम लोग गरीब हैं, अभी तो काम संचालित कर रहे हैं, तो कहाँ से आप लोगों को देंगे। ये 10 तारीख को गए थे तो हमारे भाई साहब दादूलाल कोल जी ने बहरी थाने में जो है तो आवेदन भी दिए कि ऐसा ऐसा हरकतें हमारे साथ में हो रही है। फिर इसके बाद जो है तो हम लोग अपना आवेदन देके काम संचालित कर रहे थे। फिर इसके बाद 13 जनवरी को जो है
तो 3-4 लोग आए, अरविंद तिवारी और मनीष द्विवेदी और बाबूलाल यादव। ये सब कौन है? ये राजेश जायसवाल ये गांव के हैं और बाबूलाल यादव उप सरपंच है वर्तमान में हैं। तो ये लोगों ने आए तो मेरे साथ मारपीट भी किए लाठी डंडे से, और यहाँ पे मेरा सर फूट गया था। मैं जिला अस्पताल में भर्ती था 1 हफ्ते, और जब 1 हफ्ते के बाद हमने गए तो हो गया अपना यही बताए भाई साहब की तहसीलदार की रोक आ गई है तो अभी काम नहीं करना है। तो वहीं पे हम लोग स्वतंत्र रुक गए। अब रुक गए, हम लोगों का पेट पालन नहीं चल रहा है, सब ठप है। 2 महीने से बताइए, मान ली 1 लाख रुपए महीने किराया नामा पे लिए थे। अब वो पैसा हम लोग कहाँ से भरेंगे, कौन देगा? मजदूरी लेबर लगाए थे उनका पेमेंट बाकी है, अब हम कहाँ पाएंगे? तो किस बेस पर ये स्टे लगा, इसकी जानकारी अभी आपको मेरे को कोई जानकारी नहीं, किस बेस पे दिए ना, हम लोगों को कोई सूचना मिली तहसीलदार द्वारा। मतलब ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण जो है वहां पर मौजूद थे, गुंडागर्दी टैक्स ना देने के कारण। जी, गुंडागर्दी ना टैक्स देने के कारण ये लोग ऐसा करवाए। आवेदन दिए होंगे तहसीलदार महोदय जी को, अभी के रोक लगा दिए तहसीलदार महोदय। क्या नाम है तहसीलदार का और क्षेत्र कौन सा है आपका? ग्राम झरिया है। झरिया जी, बाहरी तहसील है। बाहरी तहसील है। तो लगभग इस पर 4-5 लोगों के द्वारा भूमि दी गई। हाँ, भूमि ली गई थी और मेरे साथ मारपीट भी हो गई। मेरे अब कोई कार्यवाही भी नहीं किया गया, अभी तक वो लोग घूम रहे हैं। मारपीट कब हुई आपके साथ? मारपीट 13 जनवरी को हुई थी। किसने किया था? अरविंद तिवारी, मनीष द्विवेदी, बाबूलाल यादव, राजेश जायसवाल 4 लोग। द्वारा 4 लोग। इसकी कोई FIR वगैरह? FIR इसमें लगी हुई है, आपको जो कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए हैं इसमें पूरा काफी संलग्न है। अच्छा, इसमें इस पेपर में जो है बता रहे हैं कि पूरा FIR जो है संलग्न है और इनके साथ मारपीट भी हुई है, और लगभग ये बता रहे हैं कि 5 लोगों के द्वारा ये जमीन दिया गया था लीज पर, और लगभग आंकड़ा ये जो बता रहे हैं कि 1 लाख के आसपास हम लोगों को दिया जा रहा था, उसमें से शायद बंटवारा होता, और 1 लाख पर अगर देखा जाता तो 4-5 यानी कि 20,000 रुपए के आसपास मंथली 5 लोगों में अगर बंटवारा हो तो ये आंकड़ा है। और लगभग इनकी अगर बात की जाए तो हमने पहले ही आपको बताया कि ये आदिवासी हैं और खेती अगर करने लायक ना रही होगी भूमि तो इन्होंने लीज पे दिया। और दूसरी बात ये कि उस लीज को देने के बाद इनका किसी तरीके से घर का खर्चा चल रहा था, वो भी अब बंद हो चुका है। अगला और कौन है जिसने भूमि दिया था? आपकी भी भूमि है उस पे? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुग्रीम सिंह। क्या नाम है? सुग्रीम सिंह। सुग्रीम सिंह। अच्छा, सिंह मतलब गोंड है आप? हाँ। आदिवासी है आप? अच्छा, तो आपकी भी भूमि दी गई, लीज पर लिए थे? लीज पर लिए थे। कितने हजार रुपए में? वही महीना में 1 लाख। 1 लाख रुपए। 1 लाख एक व्यक्ति के लिए कि सबके लिए? वो 5 आदमी के लिए, 5 आदमी। 5 के लिए था 1 लाख। अच्छा, तो इस पे आपको गए थे, आपके पास भी अरविंद और सब ये जो बता रहे हैं नाम? हाँ, गए थे आपके पास भी? हाँ, गए थे। क्या बोला उन्होंने? वो लोग वहाँ से गाड़ी गलूस वहाँ थे, मार पिटाई शुरू कर दिया। मेरी भतीज है, यहीं पर सीट पर फटा हुआ है। इसके बाद इसको लेके वहाँ से अस्पताल भागे। अभी रोक सोक साहब हम नहीं जानन कि वहाँ यहाँ स्टे लगा है कि का लगा है। अच्छा, तो ये इतने सालों के बाद लगा, क्या क्रेशर चलने लगी है? अब शुरू हो चुकी है कि नहीं? अभी नहीं शुरू। हाँ, शुरू आधी बन गया है, आधी बना के रहा, अब स्टे लग गया। हाँ हाँ। क्या वो वापस मांग रहे हैं पैसे आपसे? पैसा मांग रहे हैं वो लोग, जो अरविंद तिवारी लोग हैं कि पैसा मांग रहे हैं कि वहाँ इतना इतना पैसा दो। हम लेवरन भी के पैसा अपन पेट भर नहीं पा रहे हैं तो उनके कस के दे दी। तो इसमें तहसीलदार ने क्यों स्टे लगाया, ये जानकारी है? नहीं है जानकारी साहब। क्या तहसीलदार के द्वारा भी कोई पैसे की मांग? हाँ, उनके नहीं आया पता, उनके नहीं आया पता। तहसीलदार पैसे तो नहीं मांग रहे थे कि देना पड़ेगा, नहीं बंद करवा देंगे? हमके नहीं पता रहा, उनके पता आप नहीं पता। तो कुछ मामला ये है जो आप देख रहे हैं कि एक आदिवासी का मामला, जो किसी तरीके से ये घर अपना गुजारा करना चाह रहे थे, 2 रोटी के किसी तरीके से चले, लेकिन तहसीलदार के द्वारा इतनी बड़ी कार्यवाही कर दी गई कि 4 या 5 लोगों का जो घर चल रहा था वो भी बंद हो चुका है। और ये कार्यवाही सिर्फ इतनी नहीं बल्कि इस पर अगर देखा जाए तो ये कलेक्ट्रेट कार्यालय में कई न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठते हैं, अपर भी होते हैं, और अगर देखा जाए तो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सबसे अहम भूमिका जिले की अगर देखा जाए तो रहती है कलेक्टर साहब की, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो सब उनके नीचे अधिकारी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि कलेक्टर के आदेश को ही काट दिया गया। अब इसी मामले को ये देखना होगा कि किस तरीके से कार्रवाई होती है, और ये जो स्टे मिला है इनको, इस पर कलेक्टर का क्या कहना होगा। लगातार बने रहे तरंग न्यूज के साथ, फिर मिलेंगे आपसे, अपडेट होगी इस पूरे मामले पर कि आखिर में ये क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।